अस्सलाम वालेकुम। हमने एक व्लॉग बनाया था कि चाइना में स्टूडेंट्स जो आते हैं उन्होंने घर यहाँ पे लेना हो रेंट पे, या किसी ने यहाँ पे बाय वगैरह करना हो, अगर कोई चाइनीज़ है या उसकी यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे अगर घर ख़रीदना चाहता है या स्टूडेंट रेंट पे लेना चाहते हैं या कोई फैमिली भी रेंट पे लेना चाहती है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, तो ये हम आपको बताते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लियांच्या। तो ये लियांच्या एक कंपनी है जिसके इस तरह के ऑफिसेज़ पूरे चाइना में हर सिटी में ये मौजूद हैं। लियांच्या एक्चुअली लियान का मतलब होता है चेन और च्या का मतलब होता है घर या हाउस। तो ये घर वगैरह प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी की चेन है जो कि हर सिटी में इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो आपने घर लेना है तो क्या उसका तरीक़ाकार है, आइए हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने भी एक स्टूडेंट दोस्त के लिए यहाँ पे घर लेना है। तो आप हमारे साथ रहें, हम आपको बताते हैं कि चाइना में रेंट पे घर लेने का क्या तरीक़ाकार। ये देखें जी, हर जगह पे यही साइन बोर्ड होगा लियांच्या। तो आप यहाँ पे ऑफिस में आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने घर लेना है। हेलो, निहा निहा, 我们是叫祖方的我们昨天来也见你们 कल भी हम इनके पास आए थे 昨天我们跟你们说的是一两个房子，你们看到让我们看看昨天的那个，在我们想看一下，可以吗？你看一下。अच्छा, कल हमने कुछ घर देखे थे तो ये वही दोबारा हमें दिखाना चाह रहे हैं। ये है जी 这个是客厅对吗？ ये है जी टीवी लॉन्च, ये 3D वीडियो है तो ये सारा दिखाएंगे। ये है जी किचन। ओके, निगा छूफांग चिन छू ना, तो ये किचन के अंदर 3D वीडियो इनके पास मौजूद होती है। हर ब्रांच में इनको जो भी एरिया लगता है, तो जो लोग रेंट पे घर देना चाहते हैं तो इनके पास वीडियो वगैरह सारा डाटा अपना सेंड कर देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, इवन चाबी भी दे जाते हैं कि आप किसी को अगर विज़िट करवाना है तो हमारा घर करवा सकते हैं। ये जी, ये इसका 3D अप साइड व्यू है। तो ये आपको पूरा घर नज़र आ रहा है। 2 बेडरूम है, एक किचन है, एक वाशरूम है, और ये है जी टीवी लॉन है। यो निगा फंग, ये वाशरूम है। ओके, ये बेडरूम है जी। त्यारगा फंग्स, ये दूसरा बेडरूम है। ये डेकोरेटेड मिलते हैं, कुछ अच्छी हालत में और कुछ बेहतर हालत में नहीं होते। ये एसी वगैरह लगे हुए हैं, पीछे विंडो है। तो ये 2 बेडरूम है। अच्छा, 2000 इसका पर मंथ रेंट है। ची संग ना चीलो वूलो योतियन थी माँ। अच्छा, ये जी 5वें फ्लोर पे है और एलिवेटर मौजूद है। अक्सर यहाँ पे जो सस्ते फ्लैट्स मिल रहे होते हैं उनमें एलिवेटर का इशू होता है कि इलेक्ट्रिकल एलिवेटर नहीं होती, तो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के जाना पड़ता है। तो इसमें एलिवेटर मौजूद है। हाई होती है गाना भी हमने इनको कहा है दूसरा दिखाएं। तो ये इनके पास इस तरह बहुत सारे हाउसेस मौजूद होते हैं। ये है जी दूसरा जगह से ई लोमा। यूजली हमें पहले दूसरे फ्लोर पे नहीं मिलता, लेकिन ये हमारा गुड लक है कि ये हमें फर्स्ट फ्लोर पे ये दिखा रहे हैं। ये है जी किचन। ओके, किचन के साथ ये बेडरूम है। इनको आप अपनी रेंज बता सकते हैं कि हमने 1500-2000 में लेना है, तो उसी रेंज में ये आपको दिखाएंगे। इगा फंक्शन है यो ना चेगा त्यारगा फंक्शन तो माँ शांगम्यान छांदा माँ। नीचे इसकी कबड़ है और ऊपर इसके बेड बना हुआ है सीढ़ी के थ्रू। छूफांग एंट्रेंस के साथ ही ये किचन है। तो ये इन्होंने दिखा दी। भाई शंगजन, अभी हम वाशरूम का इनको बोला है हमने। तो ये वाशरूम है। ये है जी वाशरूम, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ एक साथ ही। हाँ, ये अब तीसरा जगह ये शिलियांग छेंदमा, ये भी 2000 की रेंज में था। अब ये तीसरा में दिखा रहे हैं।
ये भी एलिवेटर मौजूद है इसमें। ची लो ना। ये अब हमें बता रही है कि कौन से फ्लोर पे है ये। 5वें फ्लोर पे, लेकिन एलिवेटर मौजूद है। ये है जी इसका वॉशरूम। ये 3D वीडियो है, आपको सही नज़र आ रही होगी। ये है जी किचन। ये है चेगा शिखतिंग में। ये है जी टीवी लॉन्च लियांगा फंक्शन। तो ये एक बेडरूम। ये क्योंकि लोगों ने घर छोड़े होते हैं तो इनकी सफाई वगैरह अच्छी नहीं होती, तो जब नया कस्टमर जाके शिफ्ट होता है तो वो फिर दोबारा से ये इन्हें, और अगर कुछ चीज़ें लगने वाली हों लाइक एसी, तो समटाइम ये जो ऑनर होता है घर का वो ऑफ़र करवा रहा होता है कि मैं ये भी करवा दूँगा। ठीक है, शतियार का फंक्शन तो ये दूसरा बेडरूम है। और जितने भी हमने घर देखे हैं इन्होंने हमें इसकी डिटेल भी चैट कर दी है ये वीडियो के साथ ही, तो हम लिंक को खुद ही ओपन करेंगे तो ये डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। कितना डिस्टेंस है, सबवे से कितना टाइम लगता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल बाइक लेके जाते हैं कितना। रेंज हमारी 2000 थी तो इन्होंने सारे घर हमें 2000 की रेंज में दिखाया। तो ये एक तरीक़ाकार है यहाँ पे घर लेने का। तो इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये हमें 3D व्यू भी दिखाते हैं। खाई दिया। ये हमारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मोहम्मद बताश हुए तो है माँ। ये ग्राउंड और ये हमारी यूनिवर्सिटी है। ये 3D जहाँ पे आप घर लेंगे उसकी ये पूरे मकान के डोर पे आपको ले जाएंगे। खाई दिया फंगटा। तो ये देखें 3D व्यू से ये क्लोज़ करते जाएंगे, आपको गली, छोटी गली अंदर लेके जाएंगे जहाँ पे आपने घर लिया हुआ है। खाई दिया। ये हमारी यूनिवर्सिटी का जिम है। ये जो डिफरेंट बिल्डिंग है ये वाली। ये है जी चंगतू सिटी। ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ही जो रिवर खन पे, ये है जी रिवर यूनिवर्सिटी के साथ, और रिवर के चारों तरफ सिटी है चंगतू। ज़ालाने का छंताने पे ये यूनिवर्सिटी आपको दोबारा दिखाते हैं। ये है यूनिवर्सिटी। खाए दिए खाए। ये देखिए खाए। ये है जी यूनिवर्सिटी। 3D व्यू के साथ साथ इन्होंने ये एक जिस एरिया में ये बैठे हैं उस पूरे एरिया का ना इन्होंने लगाया होता है ये मैप। तो यहाँ पे हर गली और मकान नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया वाइज ये इन्होंने सारा बनाया होता है। ये भी इनके पास मौजूद होता है। ये देखें दीवार पे लगा हुआ है, ये स्क्रीन टाइप है। तो यहाँ पे भी व्यू दिखाते हैं। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ जाके, क्योंकि घर की भी 3D व्यू हमारे पास आ गया और एरिया का भी, तो फिर इजी हो जाता है मकान सिलेक्ट करना। चिगा तोश छंदा सालूदा। ये देखें ये मेन बिल्डिंग है सिचुआन यूनिवर्सिटी की। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है। और ये क्या उस्मान भाई ब्लू वन? ये पॉन्ड है वो। अच्छा, सही। तो ये है जी, आप पूरा सिटी देख रहे हैं इस वक्त जिस एरिया में हम रह रहे हैं। अभी कुछ इनसे हम क्वेश्चन करते हैं। रूगा वो मम्मा ईगा युए दा से ल्याङ छेन, 然后我们想一起付几个月的钱呢？要付5个月的。अच्छा अगर हम दो हाँ押1个月的押金，然后3个月的租金，还有1个月的中介费。ओके, अच्छा ये अगर हम 2000 RMB पे घर लेते हैं रेंट पे तो हमें इकट्ठे 5 महीने का रेंट देना होगा। उस 5 में से 2 महीने का एडवांस होगा, 1 महीना वही होगा जो चल रहा है, तो इस तरह 3 महीने, और 1 महीने की कमीशन होगी जो इनका जो ये कमीशन लेते हैं, और वो उतनी ही होगी जितना इनका रेंट हो। और 1 महीने का इगा ये दशने का पाउशियन दमा 中间费还有呢，一个是中间费，还有呢，押金还有也有3个月的
हाँ सांगा युए दजूचिन 3 महीने का रेंट, एक उसमें 2 महीने का एडवांस और 1 महीना जो चल रहा होगा उसका, और 1 महीने की सिक्योरिटी, और उतने ही पैसे आपका कमीशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2000 RMB में घर लिया है तो 2000 मतलब आपको 5 दफ़ा देने होंगे इकट्ठे, तो आपको 10,000 RMB देने होंगे, जिसमें से आपका 6,000 RMB रेंट होगा, 2 एडवांस और 1 उसी महीने का रेंट, और 2,000 आपका सिक्योरिटी में जाएगा और 2,000 आपका कमीशन में जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है यहाँ पे घर लेने का। 如果我们今天决定一个房间，然后什么时候可以看去看那边？如果你今天要看的话，今天就可以去看。现在好看可以今天去看，就主要看房子，现在都是手机上看的。但是没有那个约定的问题，因为像今天是23号。你可以今天先好看，明天上起。अच्छा, ये हमने इनसे पूछा है कि अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज ही हमने ख़रीदना है तो हमें मंथ के एंड होने का वेट करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आज अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आज ही बुकिंग करवाएं और हम आपको साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको की पकड़ा देंगे। हमने लिया है घर। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा व्लॉग। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और चाइना में घर लेना चाहते हैं और अगर आपका बजट है 2000 पर मंथ में आप लेना चाहते हैं तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपके पास उस वक्त 10,000 RMB होने चाहिए। सम टाइम ये भी होता है कि ये 15 से 20 दिन का आपको टाइम दे देते हैं, आप 2 एक रेंट दे देते हैं, 1 एडवांस और 1 किराया, और बाकी जो सिक्योरिटी है और इनका जो कमीशन है और 1 और रेंट जो एडवांस में 2 देने होते हैं, वो 3 आप इनसे उधार भी करवा सकते हैं। ये कर लेते हैं क्योंकि ये एक इनकी बड़ी कंपनी है चाइना की, तो ये आपके साथ गलत बयानी नहीं करेंगे। और अगर किसी वजह से बाद में आपको घर पसंद नहीं आया तो उन्हीं पैसों में जो आपने एडवांस दिया होता है, तो आप कहना चाहते हैं आप छोड़ना चाहते हैं तो आप इन्हें बता देते हैं कि हम छोड़ना चाह रहे हैं, तो उन्हीं पैसों में ये आपको दूसरा घर दे देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आपने घर लेना है तो आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि उसमें जो टीवी लॉन्ज है वो है, और आपके पास रूम 1 है 2 है, और वॉशरूम कैसा है, ये सारी बातें, रेंट क्या चल रहा है। और इससे पहले आपको अपने पैसों की भी तैयारी रखना होगी कि आपको इतने पैसे एडवांस में देना पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप पे चाइना में स्टडी कर रहे हैं और आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है अगर आपने हॉस्टल छोड़ के बाहर आना है, यूनिवर्सिटी से बाहर रहना है, तो आपको यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल को पे कर रही होती है वो भी आपको हॉस्टल को तकरीबन 4 महीने या 6 महीने का एडवांस में पे कर रही होती है। तो आप यूनिवर्सिटी को एडवांस में बताएं कि हम ये हॉस्टल छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी 4 या 6 महीने का जो हॉस्टल को पे कर रही होती है इकट्ठा, वो आपको पे कर देगी। तो इस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो आपको यूनिवर्सिटी ने एडवांस में 6 महीने का
या 4 महीने का हॉस्टल का ख़र्चा दे दिया है, वो आपने इधर इस कंपनी को दे दिया है जिनके घर में आप रह रहे हैं। तो ये घर प्राइवेट लोगों के होते हैं, लेकिन बीच में कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मिडल मैन के तौर पे काम करती है लियांचिया जो कंपनी है। तो आपको उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से एडवांस में पैसे ले लेने हैं, जो आप हॉस्टल जब आप छोड़ना चाह रहे हैं तो वो आपको 4 या 6 महीने के एडवांस में दे देंगे, फिर आप इनको दे देंगे, फिर 4 या 6 महीने बाद जो यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल की पेमेंट करेगी फिर वो आप इनको दे देंगे। तो आपको ये अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ेंगे। वक्ती थोड़ी सी टेंशन बनती है। तो बाकी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है ये व्लॉग आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।